शिव महापुराण का 18वां अध्याय भाग 2। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग की निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वो प्राकृतिक लिंग है। वो शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है जो शक्तिशाली और नित्य होता है, उसे पौरुषलिंग कहते हैं। और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है उसे प्राकृत लिंग कहते हैं। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका, अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुषलिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुषलिंग जाना चाहिए। गुल्मादि को प्राकृत लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुषलिंग। अड़िमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तक तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपतिका का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकलिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियां विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सूरतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा में संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग की श्रेष्ठता बताई गई है। वे विभूतियों के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्मों को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परुषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल
भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया जनित जो होम कर्म है वो अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वो शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और विल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वो शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठों को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से छानकर नए घड़े में भर कर रखें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सरतार वस्तु ग्रहण करता है, उसी सरतार वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप में विद्वान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर से लगाया है। उन्होंने विभूति यानी भस्म फोड़ने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटी भाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने की धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक स्वरूप में जो त्रिपुण धारण किया है वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वो शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अंगों में भस्म लगाएं, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुण धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का।